माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक क्लास 10th की शुरू करेंगे। इसका सेकंड चैप्टर आज हम रीड करेंगे, दैट इज़ द थीफ स्टोरी। ओके बच्चे, आज हम इस चैप्टर के बारे में रीड करेंगे, थीफ स्टोरी, जिसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। तो बच्चे, ये रस्किन बॉन्ड जो है ये एक इंडियन ऑथर है एंड ही इज़ ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड्स। बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ लिखते हैं। इनकी स्टोरी आज हम एक रीड करेंगे, दैट इज़ द थीफ स्टोरी, जो कि एक यंग बॉय के ऊपर है जो कि 15 ईयर्स का है एंड हु मेक्स फ्रेंड विद अनिल। और वो किसके साथ फ्रेंडशिप करता है? अनिल के साथ। और अनिल जो है वो पूरी तरह से उसको ट्रस्ट कर लेता है, उस यंग बॉय को। और वो यंग बॉय चोर है, वो 15 साल का है और वो चोर है। और अनिल ट्रस्ट कर लेता है उसे पूरी तरह से और उसको काम पे रख लेता है अपने घर पे। तो अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे दैट डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट, कि क्या वो लड़का अनिल का ट्रस्ट तोड़ता है या फिर उसका विश्वास रखता है। जिस तरीके से उसने उसके ऊपर ट्रस्ट किया तो क्या उसको रिजल्ट मिलता है, अब हम इस चैप्टर के थ्रू रीड करेंगे। ओके बच्चे, सो बच्चे, लेट अस बिगिन दिस चैप्टर, द थीफ स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड। I was still a thief when I met Anil. Here I is the narrator who is the thief. नरेटर जो कि थीफ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो थीफ है वही हमारे नरेटर हैं, तो वही ये स्टोरी को पूरा बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? I was still a thief when I met Anil. What he was saying? He was saying that वो उस टाइम पे थीफ ही थे, एक चोर ही थे, जब वो किससे मिले थे? अनिल से पहली बार मिले थे। एंड दो ओनली 15, और वो अपनी एज बता रहे हैं, और मैं सिर्फ कितने साल का था उस टाइम पे? सिर्फ 15 ईयर्स का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं एक एक्सपीरियंस बंदा था, बहुत ही एक्सपीरियंस था मुझे चोरी में। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड का क्या मतलब होता है? कि बहुत अच्छे तरीके से मैं चोरियाँ करता था, मेरा सक्सेसफुल हैंड था चोरी करने में, कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि भाई चोरी हो गई है वहाँ से, ठीक है। बहुत नाम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा फेमस चोर था वो, ठीक है। कौन? नरेटर। अभी उसका नाम नहीं आया है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, और जब वो अनिल से मिले तो अनिल उस टाइम पे क्या कर रहे थे? एक रेसलिंग मैच देख रहे थे। जब ये हमारे नरेटर, हमारे ये चोर थीफ किससे मिले? अनिल से मिले। अप्रोच का मतलब होता है मीट हिम। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। और अनिल की बात हो रही है, वो कितने ईयर्स के थे? 25 ईयर्स के थे। एक लंबे से लीन, पतले, थिन फेलो थे, ठीक है। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और वो कैसे दिखते थे? बिल्कुल ईजी गोइंग। ईजी गोइंग का मतलब है जिसको हम अपनी बातों में ले सकते हैं। ईजी गोइंग पर्सन लगते थे, काइंड हार्टेड, और इतने सिंपल कि मुझे लग रहा था कि ये मेरे पर्पज़ के लिए बिल्कुल सही इंसान है। मेरा पर्पज़ मतलब उसका पर्पज़ क्या था? उनको लूटना। तो उसको क्या लग रहा था कि भाई ये बंदा मेरे पर्पज़ के लिए बिल्कुल ठीक है, मैं इसको इजीली लूट सकता हूँ। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब वो क्या कहते हैं? थीफ कह रहा है कि भाई मैंने अभी कुछ दिनों से मैंने चोरी नहीं की थी, और अब मैं सोच रहा था कि मुझे सही चांस मिला है कि मैं आके इस बंदे को, इस गुड मैन को क्या कर लूँ? स्टील कर लूँ, इसके यहाँ पे रॉब कर लूँ, इसके यहाँ चोरी कर लूँ, इसको लूट लूँ, ठीक है। और इस बंदे का कॉन्फिडेंस जीत लूँ, इस बंदे को अपनी बातों में ले लूँ। You look a bit of a wrestler yourself, I said. अब उसने क्या बोला? उसने बोला, थीफ ने, किसको? अनिल को, कि तुम रेसलर की तरह दिखते हो। A little flattery helps in making friends. उसने जैसे बटरिंग करते हुए, बटर करते, जैसे हम कहते हैं ना चिकनी चुपड़ी बातों में किसी को लेना, तो उसने फ्लैटरी करते हुए, बटरिंग करते हुए अनिल को बोला कि तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? फ्लैटरी का मतलब होता है बड़ी कहते हैं कि बटर लगा के बातें करना, ठीक है। सो यू डू। अब इस पे अनिल ने हमारे क्या रिप्लाई किया? सो डू यू, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अब इस पे अनिल ने रिप्लाई दिया कि
तुम भी वैसे ही दिखते हो, तुम भी किसकी तरह दिखते हो, रेसलर की तरह ही दिखते हो, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ऑफेंडेड महसूस हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा मुझे हर्ट महसूस हुआ, हर्टेड हुआ मैं उसकी ये बात सुन के एक बार के लिए तो, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ही पतला था, इतना पतला था कि मुझे कोई ऐसे कि उस बंदे ने उसको क्या बोल दिया कि तुम भी रेसलर की तरह दिखते हो, तो उसे लग रहा था कि वो मेरे ऊपर टॉन्ट कर रहा है, उसे बड़ी शेम फील हुई उस टाइम पे, ठीक है। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलिंग अ बिट। फिर अब उसने भी कोई जवाब तो देना था, किसने, उस थीफ ने, तो उसने कहा हाँ मोडेस्टली, बड़ी ही एरोगेंस तरीके से और थोड़ी सी अनअज्यूमिंग मैनर से उसने उसको जवाब दिया, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरि सिंह। आई लाइड। अब अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अनिल ने उस चोर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने क्या रिप्लाई दिया उस यंग बॉय ने? हरि सिंह। और उसने अपना नाम झूठा बताया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। और वो क्या कहता है कि मैं हर महीने अपना नाम बदलता रहता हूँ, हर महीने मैं अपना एक नया नाम रखता हूँ। वो क्यों अपना नया नाम रखता था? बिकॉज दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। ताकि मैं किससे बच सकूँ? पुलिस से और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिनको मैं लूट चुका हूँ अब तक, जिन्होंने मुझे जॉब पे रखा था और उनको मैंने लूट लिया था, उनसे बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए मैं हर महीने क्या करता था, अपने आप का एक नया नाम रख लिया करता था। ठीक है बच्चे, समझ में आ गई? आगे देखते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल किसके बारे में बात करने लग गया? वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात करने लग गया, जो ऑयल लगा के, जैसे रेसलर्स होते हैं हट्टे कट्टे, बिल्कुल ऑयलिंग, उनकी बॉडी ऑयल जैसी होती है, ऑयल लगा हुआ होता है, उनके बारे में बात करने लग गया, जो कि क्या करते हैं? ग्रंटिंग एकदम से जैसे साउंड्स मेड करते हैं ना, जब वो रेसलिंग करते हैं वैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनके बारे में बात करने लग गया। उठा के लोगों को पटकते हैं, उन लोगों के बारे में वो बात करने लग गया। जो मैच देख रहा था तो उसमें जो रेसलर्स आते हैं उन लोगों के बारे में वो बात करने लग गया। किससे? उस यंग बॉय से। इस टाइप के रेसलर्स की वजह, जैसे इसमें आपको दिखाया हुआ है, एकदम ग्रंटिंग करते हुए, जैसे चिल्लाते हुए, एकदम जैसे साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ऊपर फिर उसके बाद अपने अपोनेंट को उठाते हैं और उठा के पटकते हैं। तो इस काइंड के रेसलर्स के बारे में कौन बात करने लग गया? अनिल बात करने लग गया उस यंग बॉय से। यंग बॉय कौन? हरि सिंह, चोर, जिसने अपना नाम झूठा बताया था अनिल को। क्लियर हो गई बात? कितने साल का था ये हरि सिंह? हमारा 15 साल का। और हमारे जिसके घर चोरी करने आया था अनिल, वो कितनी एज का था? 25 ईयर्स का। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई? और वो फेयरली सक्सेसफुल, हैंड का मीनिंग कई बार हमारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखना। ओके, आगे देखते हैं क्या हुआ। यस, उसके बाद क्या हुआ? आई डिडेंट हैव मच टू से। जब अनिल ने मेरे से इन रेसलर्स के बारे में बात की, तो मेरे पास इतना कुछ नहीं था कहने के लिए, क्योंकि वो इतना थिन था बेचारा, उसने कभी रेसलिंग वगैरह नहीं करी, ना ही देखी थी, तो उसके पास इतना बात करने के लिए नहीं था उन चीज़ों के बारे में। तो अनिल वॉकड अवे, वो इतनी बात करके मेरे से वो चला गया वहाँ से, और मैंने भी उसको फॉलो करा, उसके पीछे पीछे गया। हेलो अगेन ही सेड, और उसने फिर से उसको हेलो बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको बड़ी ही अपनी अपीलिंग स्माइल दी। किसने? हरि सिंह ने। अपीलिंग होती है अट्रैक्टिव। मैंने बहुत ही अट्रैक्टिव सी स्माइल दी अनिल को। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, और मैंने कहा, किसने कहा? हरि सिंह ने कहा अनिल को कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम मुझे कुछ काम दे दो, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। फिर आगे अनिल ने, देखते हैं क्या रिप्लाई दिया। बट आई कैन पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए काम तो करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उसने ये बात किसको कही? हमारे चोर को, हरि सिंह को ये बात कही। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? आगे देखिए। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब भाई मेरे माइंड में तो भाई सवाल शुरू हो गए, भाई क्या बात, ये मुझे पे नहीं कर सकता है? परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है, मैंने कोई इसको मिसजज तो नहीं कर लिया? मैं तो इसके यहाँ चोरी करने आया हूँ, और ये इंसान कह रहा है कि मैं तो तुम्हें पे ही नहीं कर सकता, इसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो मैं इसको लूटूंगा कैसे? फिर मैंने क्या पूछा? आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। फिर उसने पूछा, हरि सिंह ने, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो, खाना खिला सकते हो? अब इस पर अनिल ने, देखते हैं क्या जवाब दिया। कैन यू कुक, क्या तुम कुकिंग कर सकते हो, क्या तुम्हें कुकिंग आती है? अब
क्या तुम्हें कुकिंग आती है? किसने बोला? अनिल ने बोला। अब इस पे हरि सिंह क्या कहता है? आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। फिर से उसने झूठ बोल दिया। हाँ मुझे कुकिंग आती है, मैं खाना बना सकता हूँ। आगे देखिए, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। हाँ अगर तुम खाना बना सकते हो तो हाँ मैं तुम्हें फीड भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। अगर तुम खाना बनाओगे तो तुम्हें खाना खा भी लेना। किसने बोला ये? अनिल ने बोला। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। अब वो मुझे कहाँ पे लेके गया? अपने रूम में लेके गया, जो कि कहाँ पे था? जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था उसका रूम। और उसने मुझे क्या कहा? कि मैं बैल्कनी में सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to the stray dog and told me to be off. अब भाई उस रात जो मैंने खाना पकाया था, जो मील पकाई थी, वो कैसी थी? बहुत ही टेरिबल बनी थी। तभी अनिल ने वो सारा का सारा खाना किसको डाल दिया था? स्ट्रे डॉग को डाल दिया था। और मुझे क्या कहा? कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। टू बी ऑफ का मतलब क्या होता है? गेट अवे, यहाँ से भाग जाऊँ यहाँ से। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? आगे देखिए, आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। अब भाई मैं था, मैंने तो उसको लूटना था, मैं तो चोरी करने आया था भाई उसके वहाँ पे, तो मैं कैसे जा सकता था? तो मैं वहीं पे ही उसके घर के पास ही घूमता रहा और अपनी अपीलिंग स्माइली उसको देता रहा, अपनी अट्रैक्टिव स्माइली उसको देता रहा बार बार उसके आगे आके। और वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। उसने मुझे देखा और वो हंसा और उसने मुझे अंदर बुला लिया, वापस से अपने घर में बुला लिया। Later he patted me on the head and said never mind। और उसके बाद उसने मेरे सिर पे अपना हाथ थपथपाया और क्या कहा? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा खाना बनाना। He also taught me to write my name। और उसने मुझे और क्या सिखाया? मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। And said me he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें जल्दी ही पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा और नंबर की एडिशन करना भी सिखाऊंगा। ये किसने? अनिल किसको सिखा रहा था? हमारे हरि सिंह उस चोर को सिखा रहा था, जो कि कितने साल का था? 15 साल का था। और वो किस मोटिव से अनिल के घर आया था? चोरी करने के मोटिव से उसके घर आया था। आई वॉज ग्रेटफुल एंड उसके लिए हरि सिंह जो था वो क्या हो रहा था? बहुत ही थैंकफुल फील कर रहा था कि वो मुझे इतना कुछ मेरे लिए कर रहा है। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I had to achieve। अब वो क्या कहता है हमारा हरि सिंह कहता है मुझे पता था एक बार जब मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा एक एजुकेटेड पर्सन की तरह, एजुकेटेड मैन की तरह, तो मैं कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकता हूँ, कुछ भी अचीव कर लूँगा एक बार मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊँगा। तो उसे भी ये बात पता थी कि एजुकेशन की कितनी वैल्यू होती है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। आई वॉज क्वाइट प्लीज वर्किंग फॉर अनिल। अब उसे अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। वो सुबह उसके लिए टी बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। अब फिर सुबह सुबह उसके लिए टी बनाया करता था और उसके बाद कहाँ चला जाया करता था? दिन के राशन खरीदने के लिए मार्केट चला जाया करता था। और उसमें से कुछ प्रॉफिट, जो पैसे उसको अनिल दिया करता था ना कि भाई राशन खरीदा हो आज का, उसमें से उसको जो कुछ 1-आधा रुपया बच जाता था वो अपने पास रख लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई हैड मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड। हाँ मुझे लगता था कि उसे पता है कि भाई मैं थोड़े बहुत पैसे रख लेता हूँ, लेकिन उसने इस बात का कभी परवाह नहीं की, क्योंकि 1-आधा रुपया रख लेता था, 1-आधा जितना बचता था, ज़्यादा नहीं, 1-आधा छोटा अमाउंट जो बच जाता था वो अपने पास रख लेता था। और मुझे लगता था शायद अनिल को ये बात पता है, लेकिन उसने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की। ठीक है, आगे देखते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल की जो इनकम थी वो रेगुलर इनकम नहीं थी। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है नॉट रेगुलर, रेगुलर इनकम नहीं थी। वो बड़ी सारी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता था जिससे उसको इनकम अर्न होती थी। क्लियर हो गई? तो उसकी इनकम जो थी वो रेगुलर नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। एक वीक वो बोरो करता था, उधार लिया करता था, अगले वीक वो उधार दिया करता था। इससे हमें पता चल रहा है कि भाई वो उसकी जो इनकम थी वो रेगुलर नहीं थी। मतलब उसका जो एक अर्निंग थी वो कई एक्टिविटीज़ से आती थी, तो कभी कभी उसको उधार लेना भी पड़ता था और कभी कभी उसके पास इतने पैसे होते थे कि वो लेंड भी कर देता था, उधार दे भी देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो एंड सेलिब्रेट। वो हमेशा अपने अगले चेक की
चिंता में रहता था कि कब आएगा मेरा अगला चेक, कब मुझे पेमेंट मिलेगी। और जैसे ही मुझे उसे अगला चेक मिलता था, वो क्या करता था, उसको किस पे स्पेंड करता था, सेलिब्रेशन में स्पेंड कर दिया करता था। जैसे ही उसे अगली पेमेंट मिलती थी, अगला चेक मिलता था, वो उसको किस में स्पेंड कर देता था, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने में उड़ा देता था। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, मैगजीन्स में लिखा करता है, और उसका बड़ा ही ये अजीब तरीका था सरवाइव करने का, अपनी लाइफ को चलाने का। क्वेर होता है स्ट्रेंज, ओड। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। बड़ा ही अजीब तरीका था उसको अपनी लाइफ को चलाने का। इस तरीके से वो अर्निंग करता था, कैसे उसकी वो एक वीक वो लैंड करता था, एक वीक वो बोरो करता था। ठीक है, और जब उसका अगला चेक आया करता था, वो उसको सेलिब्रेट करने में उड़ा देता था अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, क्लियर हो गई बात। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक इवनिंग वो घर आया कुछ बंडल ऑफ नोट्स के साथ, नोट्स की गड्डी थी उसके हाथ में, और उसने मुझे क्या बताया कि उसने अपनी एक बुक पब्लिशर को सेल करी है। At night I saw him tuck the money under the mattress. और रात को मैंने देखा कि वो उन पैसों को कहाँ पे दबा के रख रहा है, टक करके पुश करके रख रहा है, मैट्रेस गद्दे के नीचे वो उसको रख रहा था दबा के। ठीक है, I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. अब भाई मुझे 1 महीना हो गया था ऑलमोस्ट अनिल के लिए काम करते हुए, और सिर्फ कहाँ से मैं उसको चीट करता था, वो शॉपिंग, जब मैं घर का राशन पानी खरीदने जाता था तो उसमें से मैं 1 आधा रुपये बचता था, तो उसको इस वे में मैंने उसको चीटिंग की थी। उसके अलावा मैंने अपनी फील्ड में, अपने लाइन ऑफ वर्क में कुछ भी नहीं किया था, मतलब मैंने बड़ी चोरी नहीं की थी। लाइन ऑफ वर्क उसका क्या था, चोरी करना, स्टीलिंग करना, रॉब करना। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी करने की कि मैं इसके घर में चोरी कर लूँ, लेकिन मैंने नहीं किया था। Anil had given me a key to door and I could come and go as I pleased. अनिल ने तो मुझे अपने घर की चाबी दे रखी थी, मैं अपनी मर्जी से जैसे मुझे अच्छा लगे मैं घर से बाहर जा सकता था, घर के अंदर आ सकता था, फिर भी मैंने उसके घर में चोरी नहीं की थी। He was the most trusting person I had ever met. वो बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन था, जिसने मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लिया था। जितने भी अब तक मैं लोगों से मिला था उनमें से वो सबसे ट्रस्टिंग बंदा था। क्लियर हो गई। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही दिक्कत थी कि मैं उसको रॉब नहीं कर पा रहा था, उसको लूट नहीं पा रहा था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक ग्रीडी मैन, एक लालची मैन को लूटना आसान होता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को सहन कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा कि उसकी चोरी हुई है। लेकिन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को लूटना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है भाई? Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure आउट ऑफ द वर्क। क्योंकि केयरलेस पर्सन कभी कभी तो नोट भी नहीं करता, उसको नोटिस में भी नहीं आता कि उसके घर चोरी हो गई है, उसको किसी ने लूट लिया है, और उससे क्या होता है, उसके जो मतलब एक चोरी का जो खुशी मिलती है चोरी करने की, वो नहीं मिलती है उस चोर को। समझ में आ रही है? एक केयरलेस पर्सन है, सपोज दैट वो अपना पैसा कहीं पे रख दिया, उसने बेड के नीचे कहीं पे भी रख दिया, और उसको ध्यान ही नहीं है कि उसका पैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है, और वो चोरी हो गया। और उसको तो पता ही नहीं है भाई कि मेरा पैसा चोरी हुआ है, तो उस चोर को वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है उस चोरी से, जब तक वो बंदा जिसके वहाँ चोरी हुई है वो उसका गम ना मनाए। तो वही अनिल हमारा हरि सिंह कह रहा है कि एक केयरलेस पर्सन को रॉब करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार तो वो नोटिस ही नहीं करता कि उसको लूट लिया गया है। ठीक है, वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वेल अब वो टाइम आ गया था कि मैं कुछ रियल करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरी बड़े दिनों से प्रैक्टिस नहीं हुई है, मैंने अपने बड़ा दिनों से जो मेरा काम है वो नहीं किया है। एंड आई डोंट टेक द मनी, एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर मैंने इसके पैसे नहीं भी चुराए ना, तो इसने क्या करना है, इसने तो अपने फ्रेंड्स के ऊपर उड़ा देने हैं, अपने फ्रेंड्स को ऊपर ही उड़ाएगा। क्या करता है, सेलिब्रेशन में ही उड़ा देता था। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, आफ्टर ऑल वो मुझे पे तो करता नहीं था। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कैसे उसने उसके वहाँ चोरी करी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बच्चे मैं वेट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। ओके बच्चे, समझ में आ गई है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।